तो जिन लोगों ने आज का मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखा कि किसी ने काउंट किया कि एक्चुअल में जे उसो ने कितनी सुपर किक कनेक्ट की केविन ओवेंस को, क्योंकि जैसे लग रहा है वो फ्री में बट रही थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो एंड हो चुका है। ये वाली वीडियो फेस कैम तो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद वाली जो आज की चैनल पर सेकंड वीडियो होने वाली है फेस कैम होगी। लेकिन चलो बात करते हैं आज के रॉ के बारे में। तो भाई आज के रॉ के मेन इवेंट को देख के मुझे ऐसा लगा क्या जे उसो फ्री में सुपर किक बांट रहे थे, क्योंकि केविन ओवेंस को बहुत सारी सुपर किक पड़ती है। अब ब्लड लाइन जीती या फिर हारी शो के मेन इवेंट में, उसके में तो बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा शो पर और भी काफी सारी चीजें होती तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। पूरे रॉ का प्रीव्यू कुछ ही सेकंड्स में, रिजल्ट्स, हाइलाइट जो मर्जी कह लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो होता है कि जो शो की ओपनिंग है वो हमारी द मैन बेकी लिंच करती हुई नजर आई। बेकी लिंच आती है इनके बीच में और वो कहते हैं वो काफी लोगों को मिस कर रहे थे, एक बार फिर से फाइनली वापस आ चुकी है। और मैन देखो उनका जो नाम है एक तरह का कैच फ्रेज है, तो उनको ऑडियंस के बीच में होना चाहिए ना, उन्हें लोगों के दिलों में होना चाहिए। इसलिए वो ऑडियंस के बीच में जाते और एक करते हाई फाई मिलाती भी नजर आती काफी सारे फैंस से। उनमें से कुछ फैंस है वो एक्चुअल में बातचीत भी करती हैं। एक से पूछती भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम बॉबी है। तो बॉबी के यहाँ पर मैसेज चांट्स लगते हुए नजर आए। दूसरे से बंदे से नाम पूछती है, लेकिन जब यहाँ पर थोड़ी बातचीत चल रही होती है बेकी लिंच की, इंटरप्शन हो जाती है हमारी बेली की तरफ से। अबे बेली यहाँ पर इंटरप्ट करती कहती है मुझे ये नहीं पता कि तुम उन स्टूपिड फैंस के साथ वहां पर क्या कर रही हो, और जो तुम बॉबी के बारे में बात कर रहे हो यानी कि फैन के बारे में, वो एक्चुअल में बहुत ही बेकार इंसान, बहुत घटिया इंसान है। लेकिन बेकी लिंच कहते हो शक बिल्कुल नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर थोड़ी बहुत एक तरह की कह सकते हो बातचीत होती है हमारी बेली के बीच में। बेली ये कहती है कि इसने एक वॉर गेम्स मैच के अंदर क्या कंपीट कर लिया, तुम लोगों ने इसे महान समझ लिया और मैं बेली, लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच हो गया, हेल इन अ सेल हो गया, लैडर मैच हो गया, मैंने इतने सारे मैचेस के अंदर कंपीट किया है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो इसलिए भाई यहाँ पर दोनों की मैच के बारे में बात होती है। बेकी लिंच कहती है देख तेरे अंदर इतनी चौड़ है तो मैं ऐसा करती हूँ रिंग में आ जाती हूँ, हम लोग एक मैच में कंपीट कर लेते हैं। बेली कहती है हाँ तुम ऑडियंस के बीच में खड़े रहो, तुम मैच में क्या ही कंपीट करोगी। अब जैसे ही बेकी लिंच आने चलती है ऑडियंस के बीच में से, हम लोग क्या देखते हैं पीछे से डैमेज कंट्रोल आ जाती है, यानी कि डकोटा का एंड यूज का वजह से बेली आ जाती है और ऑडियंस के बीच में भाई क्राउड के बीच में लोग ब्रॉल करना चालू कर देते हैं। ब्रॉल ऐसा हो जाता है ये लोग जाते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज के ऊपर, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोर कह लो या फिर मर्चेंडाइज वगैरह पड़ी होती, वहां पे भी नॉर्मल ऑडियंस बैठी हुई थी या फिर कह लो खड़ी हुई थी, वहां पे लोग ब्रॉल करना शुरू कर देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मर्च एक दूसरे के ऊपर उठा के फेंकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टाइटल बेली क्या करती है, जो लंच बॉक्स होता है मनी इन द बैंक वाला, वो सीधा मारती बेकी लिंच की पीठ के ऊपर। ब्रॉल इतना तगड़ा चालू होता है, फाइनली सिक्योरिटी गार्ड्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल आते हैं, तब इन लोगों को यहाँ पर सेपरेट किया जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं शो के ऊपर होता है एक मैच जहां पर मिया यम का आमना सामना होता है रिया रिप्ली के साथ में। अब इस मैच के अंदर रिंग साइड के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो थे। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच में मिया यम को एक तरह का डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। इससे होता है कि मिया यम उन्हें भी रिंग के अंदर घसीट लेती हैं। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने चली, रिया रिप्ली की तरफ से पीछे से अटैक हो जाता है। अब एजे स्टाइल्स की इंटरफेरेंस होती है मैच में, क्योंकि वो आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को मारने के लिए। फिर पूरी जजमेंट डे आ जाते हैं, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट सभी के सभी, और उस तरफ से ओसी आते हुए नजर आए। इनके बीच में एक तगड़ा ब्रॉल शुरू हो जाता है और जो मैच है एक तरह का आप कह सकते हो नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है, कोई विनर होता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एजे स्टाइल माइक लेता है, वो कहते हैं मुझे लगा कि मैंने तेरे को सर्वाइवर सीरीज में हरा दिया, हम दोनों का फ्यूड फाइनली एंड हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा तू ऐसे एंड करना चाह रहा है, इसलिए आज ओसी क्लब और जजमेंट डे का जो फ्यूड है वो एंड होगा। क्यों ना हम चार और तुम चार इनके बीच में एक टैग टीम एक्शन हो जाए। यहाँ पर भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फाइनली इनके बीच में हमें एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है। एक काफी लंबा चौड़ा काफी अच्छा खासा मैच था। अब मैच में होता क्या है, हमारी जो रिया रिप्ली है वो एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक करती है, लेकिन एजे स्टाइल फाइनली काउंटर बैक करते हुए नजर आए। उनके अटैक का जो मिया यम है वो फिन बैलर को उठा के एक बॉडी स्लैम देती हुई नजर आए। आखिर में होता है कि डोमिनिक की डिस्ट्रैक्शन के कारण रिया रिप्ली फायदा उठाती है और मिया यम को लगाते हैं रिप टाइड 1, 2 and 3 होता है एंड जजमेंट डे की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। अब भाई कहने को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कहा कि फ्यूड एंड हो चुका है, लेकिन कमेंट्री वाले स्टिल कह रहे थे ये फ्यूड हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद शो के ऊपर ब्लड लाइन आती हुई नजर आई। ब्लड लाइन आती है और शो की हल्की सी ओपनिंग भी उन्होंने की थी उनके एंट्रेंस के साथ में। ब्लड लाइन पहले कहते कि भाई नॉरफोक के अंदर आपकी ब्लड लाइन आ चुकी है, आप उन्हें एक्नॉलेज करो। अब इसके बाद यहाँ पर जे उसो माइक लेते हैं। जे उसो कहते हैं हम लोग ब्लड लाइन जीती वॉर गेम्स के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से ब्लड लाइन का कैसा पहला मैच था जहां पर हमने देखा वो काफी ब्रूटल था। मेरे करियर में, जिमी के करियर में, हम सभी के करियर में वो काफी ब्रूटल मैच था। अब जिमी उसो माइक लेता है, वो कहता है ऐसा पहली बार भी था कि जब ब्लड लाइन के अंदर आपको कोई भी क्रैक्स नहीं दिखे, इसलिए सर्वाइवर सीरीज के अंदर जीती। लेकिन पता है क्या सैमी, जो भी फिलहाल इंसान सबसे ज्यादा नाराज है, गुस्सा है, वो कौन है, वो केविन ओवेंस है। क्योंकि केविन ओवेंस को लगा था तुम उसके डॉग हो, लेकिन तुम एक्चुअल में ब्लड लाइन के हो। तो यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन और जो जे उसो है वो एक दूसरे वाला हैंडशेक करते हुए नजर आए। सैमी ज़ेन माइक लेते हुए कहते चलो मैं उसके बारे में तो बात करूंगा नहीं, लेकिन हमने ये देखा वॉर गेम्स के अंदर हम लोग जीते, लेकिन जिमी उसो शुरुआत से तुम मेरे साथ में थे, जब से मैं आया हूँ ब्लड लाइन के अंदर तुम और मैं हमेशा सेम पेज के ऊपर रहे, इसलिए इसके लिए मैं तुम्हें काफी अप्रिशिएट करूंगा। जे मुझे पता है जितने भी महीने में ब्लड लाइन के अंदर रहा हूं तो मेरे साथ में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तेरे हिसाब से मैं गलत था, लेकिन फाइनली सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर जो तूने आखिरी में मुझे हक दिया, जो तूने मुझे
एक्सेप्ट किया ब्लड लाइन के अंदर, वो मेरे लिए काफी बड़ी बात है। और उम्मीद मेरी यही रहेगी अब आने वाले टाइम में जितना भी ब्लड लाइन का बिजनेस होने वाला है वो हम लोग से एक तरह का मिलकर संभालेंगे। वो हैंडशेक ऑफर करते हैं लेकिन एक्चुअल में जे उसो ने गले लगाते हुए नजर आए। अब यहाँ पर भरत मिलाप इतना हो जाता है कि हमारे सोलो सिकोवा साइड में खड़े होते हैं, वो खड़े ही रह जाते हैं। ये लोग कहते हैं आजा भाई हम लोग भी गले मिलते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा अपने स्टड लॉन्डे निकले वो साइड में खड़े रहते हैं। उससे पहले सोलो सिकोवा आए, वहां से केविन ओवेंस की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग बजता है, सैमी ज़ैन तुरंत कहते हैं भाई उस रैंप के ऊपर आने से पहले तो वहीं पे रुक जा, मुझे पता है तो यहाँ पर स्टूपिड चीजें करना है, तो मेरे साथ में यहाँ पर लड़ने आया है। केविन ओवेंस कहते देख मैं तेरे से लड़ना चाहता नहीं हूँ, एक्चुअल में यार मैं तेरे साथ में कुछ नहीं करना चाहता, मुझे पता है तूने मुझे बिट्रे, क्योंकि मैं सारी चीजें समझता हूँ। इस पूरे 20 साल के करियर के अंदर मैंने तुझे कितनी बार बिट्रे की है, तो तूने वही सेम तो चीज की जो कि मैं आज से कुछ साल पहले करता हुआ नजर आ रहा था तेरे साथ में, तो ठीक है मैं उसके बारे में बात ही नहीं कहूंगा। लेकिन एक्चुअल में ज़ेन पता मैं यहाँ पर क्या कहने आया हूँ कि यार खत्म हो चुका है सब, अब मैं तेरे साथ कहीं भी ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कभी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ में कभी कंपीट नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ में कभी एक टैग टीम नहीं बनाना चाहता हूँ। सैमी ज़ेन माइक लेते हैं हल्का सा इमोशनल होके, वो कहते हैं हाँ मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तेरे साथ तो इवन अब उस वेन्यू में भी कंपीट नहीं कर सकता जहां पर तू कंपीट कर रहा है, मेरा वहां पर मैच ही नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर केविन ओवेंस कहते देख अल्टीमेटली फिर भी तू मेरा दोस्त है, मुझे एक बात बताना चाहूंगा वो ये कि तू ब्लड लाइन का जितना मर्जी कह ले, तेरी फैमिली है ये उसकी फैमिली है वो ऐसी फैमिली है, लेकिन तू एक्चुअल में ब्लड लाइन का कभी पार्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि तू उनका रियल ब्लड नहीं है। जे उसो माइक लेते हैं, जे उसे कहते हैं अरे अरे सैमी मैं इसको संभालता हूँ, मुझे पता है तू क्यों चिढ़ रहा है, क्योंकि तेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, और ये बात मैं गारंटीड देता हूँ कि एक्चुअल में जो सैमी ज़ेन है हमारी ब्लड लाइन का ही पार्ट है, इसीलिए भाई अगर तेरे अंदर ज्यादा चौड़ा क्यों ना एक मैच में कंपीट कर ले। केविन ओवेंस कहते हैं वाह देख कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है तेरे लिए कि मैंने ये सोचा है कि मैं सैमी ज़ेन का कंपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जे उसो का कंपीट कर सकता हूं, इसलिए आज मैं तेरी कुटाई करने वाला हूं, धुलाई करने वाला हूं। और एक तरह का जे उसो ने स्टैंड लिया हमारे सैमी ज़ेन के लिए, जो कि देखने में हल्का सा वियर्ड था। जो ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अल्फा एकेडमी के बीच में भी मैच होता है, मैच काफी कमाल का जाता है एंड मॉन्टेस फोर्ड की यहाँ पर एक तरह की इंजरी से रिकवरी होती है। होता है कि मॉन्टेस फोर्ड ओटिस को उठा के भैया एक तरह का आप कह सकते हो स्लैम देते हुए नजर आए, आखिरी में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। जो पर हमारे ऑस्टिन थ्योरी आते हुए नजर आए, यूएस टाइटल की सेलिब्रेशन करते हैं और वो आते सर यही कहते हैं अच्छा मुझे ये बता अब बच्चा कौन रह गया, ये वो इंसान है जिसको तुम लोग बच्चा कह रहे थे, उसने फाइनली अपनी टाइटल एक बार फिर से जीत ली, उसने बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस को एक साथ हरा दिया एक बड़े मैच के अंदर, और वो अपने आप को फेस ऑफ मंडे नाइट रॉ कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि वो पास्ट नहीं है फ्यूचर नहीं है, वो ना हो ऐसा वैसा करके सेथ रॉलिंस की फाइनली इंटरप्शन होती हुई नजर आई, और सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग जैसे प्ले होता है क्राउड उनका थीम सॉन्ग भाई गाती हुई नजर आए, और वो भी मैसिव वाले वे में। जैसे वो रिंग के अंदर आते सेथ रॉलिंस कहते हैं शट अप बच्चे, ऐसा है क्राउड को मेरा गाना गाने दो, और क्राउड उनका थीम सॉन्ग फिर से गाती हुई नजर आए। अब यहाँ पर थ्योरी ये कहते हैं भैया तुम मुझसे बच्चा कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ जो इंसान अपने आप को अनडिस्प्यूटेड फ्यूचर कहता था उसे पास्ट दिखा के कैसा लग रहा है। सेथ रॉलिंस यानी कि अपने आप का फ्यूचर समझते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने एक्चुअल में उन्हें ओवर शैडो करके रख दिए। अब सेथ रॉलिंस यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं भाई ये तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फिर से जीत लेंगे, क्योंकि इस बच्चे का लक काफी अच्छा था। वो बार बार किड करके रेफर करते हैं जो कि और चिढ़ाता हुआ नजर आया। वो कहता है अच्छा किड तुझे ऐसा लगता है ना कि भाई सारी चीजें तू बहुत एक तरह का तगड़ा लौंडा है, तो इसलिए ऐसा करते हैं भाई तेरा और मेरा मैच हो जाए। और हाँ जाने से पहले मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेचुलेशंस किड। यहाँ थ्योरी और ज्यादा वो होते हुए नजर आए, इसलिए कहते हैं अगर तेरे को गुस्सा आ रहा आज हम लोग लड़ लेते हैं ना अभी। थ्योरी कहते हैं हाँ मैं तेरे से लड़ूंगा, लेकिन जो चैंपियन के टर्म पे होगा वो मेरे टर्म्स पे होने वाला कि मुझे कब कंपीट करना है। और यहाँ सेथ रॉलिंस एक बार फिर से किड करके रेफर करते हैं, और थ्योरी काफी गुस्से में सेगमेंट से यहाँ से जाते हुए नजर आए। जो पर डेक्स्टर लूमिस और मिज का भी आमना सामना होता है, ये था इन एंड एनीथिंग गोज मैच। अगर डेक्स्टर लूमिस जीते उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगर मिज जीते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेक्स्टर कभी दिखाई नहीं देंगे। पहले वही मैच होता नहीं है, लेकिन एडम पेज जबरदस्ती मिज को लाते हुए नजर आए, और मिज साथ में एक बैग वाला थैला लाते जिसके अंदर पैसे भरे हुए थे, और डेक्स्टर लूमिस की फाइनली मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है और उन्हें एक ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने उस पर साइन भी कर दिया है। अब जो जॉनी गार्गेनो क्या करते हैं वो पैसे हमें क्राउड के बीच में हल्के से बांटते हुए नजर आए, और एक छोटे बच्चे को एक्चुअल में पैसे मिलते हुए नजर आए। आई मीन उस बंदे के तो टिकट के पैसे निकल आए। बाय द वे शो के ऊपर डकोटा का और कैंडिस का भी आमना सामना होता है, एंड फाइनली इस वाले मैच के अंदर कैंडिस की विक्ट्री हो जाती है। अब होता है शो का मेन इवेंट, जहां पर केविन ओवेंस का आमना सामना होता है मेन इवेंट जे उसो के साथ में। एंड जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहा हूं, इस मैच के अंदर इतनी सारी सुपर किक थी, इतनी सारी सुपर किक थी, काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाई लगातार किक आउट करते हुए नजर आए केविन ओवेंस। इवन एक बार पॉप अप पावर बम देने का ट्राई करते हैं, उनकी पीठ में चोट लगी होती है, इसलिए जे उसो को पॉप अप पावर बम नहीं दे पाते हैं। अल्टीमेटली मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि सोलो सिकोवा ट्राई करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने का, जे उसो स्प्लैश लगाने चलते हैं, लेकिन केविन ओवेंस डॉज करते हैं, स्टनर लगाते हैं, 1 2 एंड 3 होता है, एंड केविन ओवेंस की इस वाले मैच के अंदर किसी तरीके से स्टिल विक्ट्री हो जाती है। उसके बाद भाई वो रिंग से तुरंत यहाँ से भागते हुए नजर आए, और कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट जो है मैं रॉ एंड होता हुआ नजर आया। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले
एग्जैक्टली टाइम पे खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो गया था। देखा जाए पूरा मंडे नाइट रॉ का एडिशन शो पे काफी सारी चीजें हुई, ये बात क्लियर करते केविन ओवेंस स्टिल ब्लड लाइन की कहानी में ही रहने वाले हैं। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में WWE चीजों को किस तरीके से हैंडल करते हुए नजर आई। आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आगे से काफी अच्छा शो था, शो की ओपनिंग शो की क्लोजिंग दोनों काफी कमाल की थी एंड ऊपर से ब्लड लाइन वाला सेगमेंट इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट। एंड बस आज की वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।